नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी पेटेंट मेडिसिन एलन A60 कार्डियो फोर्टे ड्रॉप्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, किन बीमारियों में और किन लक्षणों में इसे पेशेंट को दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, गलत खान पान, बढ़ते स्ट्रेस और भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण पेशेंट का हार्ट कमजोर होता जा रहा है, जिसके कारण छोटी उम्र में भी यानी कम उम्र में भी पेशेंट को हार्ट डिजीज होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा पेटेंट मेडिसिन जो हार्ट से संबंधित सभी सिम्टम्स और डिजीज में पेशेंट को दिया जा सकता है और काफी इफेक्टिव रिजल्ट्स इस दवाई के रहते हैं। चलिए अब जानते हैं किन बीमारियों में से दे सकते हैं। कार्डियक न्यूरोसिस, टैक्कार्डिया या एर्थीमिया के कारण पेशेंट को अगर चेस्ट पेन होता हो, छाती में दर्द होता हो, चुभन के साथ ये दर्द कई बार आता है, साथ में पैल्पिटेशन की शिकायत पेशेंट को हो सकती है, घबराहट रह सकती है या हार्ट रेट पेशेंट का बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ऐसे केस में ये दवाई पेशेंट को देने से इन सब दिक्कतों में काफ़ी राहत मिलती है। ये दवाई क्या काम करती है कि पेशेंट के हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मददगार रहती है और बीमारियों को दूर करती है। वाल्व डिजीज अगर कई बार पेशेंट को हो जाती है तो उसमें भी ये दवाई काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। कुछ और परेशानियां पेशेंट को आ सकती हैं, ऐसी बीमारियों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। चलिए अब जानते हैं इसमें कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई है, उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसमें सबसे पहली दवाई टर्मिनेलिया अर्जुना डाली गई है। हार्ट के पेशेंट में दवाई तब दी जाती है जब पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है या ब्लड प्रेशर भी पेशेंट का बढ़ता है, जिसके कारण जो वाल्व होती हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। हार्ट की मांसपेशियां पेशेंट की कमजोर हो गई हैं और दर्द की शिकायत कई बार देखने को मिलती है, भारीपन छाती में या जकड़न देखने को मिल सकता है। ऐसे में टर्मिनेलिया अर्जुना बहुत इफेक्टिव रहती है, हार्ट को मजबूत करती है और कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बीपी को कंट्रोल करती है। अगली दवाई एस्पिडोस पर्मा डाली गई है। ये दवाई पेशेंट के ऑक्सीडेशन को बढ़ाने में मददगार रहती है। ये दवाई कार्डियक अस्थमा में पेशेंट को दी जाती है। जिन लोगों को हार्ट डिजीज के साथ सांस लेने में तकलीफ आती है तो ऐसे पेशेंट में दवाई दी जा सकती है। ब्लड में अगर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रही है जिसके कारण ऑक्सीडेशन सही से नहीं हो पा रही है, या पल्मोनरी डिजीज में थ्रोम्बोसिस देखने को मिल रहा है, ऐसे केस में हार्ट से संबंधित इन बीमारियों में दवाई दी जाती है और कार्बोलिक एसिड को भी बाहर निकालने में दवाई मददगार रहती है, ऑक्सीडेशन को बढ़ाने में मददगार रहती है। अगली दवाई इसमें कैक्टस डाली गई है। अगर पेशेंट की हार्ट बीट इरेगुलर रहती है, पैल्पिटेशन देखने को मिलती है या फिर पेशेंट को कार्डियक रियोमेटिज्म की शिकायत रहती है, गठिया बाय भी साथ में आ गया है हार्ट डिजीज के साथ साथ, ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। जिन लोगों को चक्कर भी आते हैं और छाती में कॉन्जेशन देखने को मिलती है, ऐसे पेशेंट में कैक्टस दवाई दी जा सकती है। क्रेटेकस डाली गई है, कार्डियक हाइपरट्रोफी में दी जाती है, हार्ट से संबंधित कुछ बीमारियों में दवाई दी जाती है। कार्डियक ड्रोप्सी और डायस्पोनिया में दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट मसल्स कमजोर देखने को मिल रही है, जिसके कारण सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, या पेशेंट को एंजाइना यानी छाती के दर्द की शिकायत है, ऐसे पेशेंट में दवाई दी जाती है। इसमें लाइकोपस डाली गई है, वेलेरियाना डाली गई है और अमेट डाली गई है। ये सारी दवाइयाँ हार्ट डिजीज में तब दी जाती है जब पेशेंट का हार्ट अफेक्शन के कारण पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ आ रही है, छाती में कॉन्जेशन महसूस हो रही है और पेशेंट स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये दवाइयाँ जैसे इसमें वेलियाराना दवाई डाली गई है, पेशेंट को कामिंग इफेक्ट देती है, यानी शांत करने का काम करती है, स्ट्रेस लेवल को कम करती है। साथ ही ये पल्स रेट को कंट्रोल करने का काम करती हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर पेशेंट का बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ऐसे में ये कोलेस्ट्रॉल को तो कम करती ही है और उसके कारण अगर पेशेंट को बीपी की शिकायत आ गई है, हाइपरटेंशन की शिकायत आ गई है, बीपी नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 150 प्लस अगर पेशेंट का जा रहा है, ऐसे केस में दवाइयाँ दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। हो सकता है आपको
प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत हो, केस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी दवाइयाँ पेशेंट को दी जाएंगी, उसकी सही डोज क्या होगी। इसलिए डॉक्टर से मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है। थैंक यू।